बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान की तवील मुद्दती बहरी नाकाबंदी की धमकी को आप अस्करी नुक्ते नज़र से कैसा देखते हैं, और क्या अमेरिका वाकई स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के करीब इसका मुतहम्मिल हो सकता है? ये टेक्निकली इन एक्ट ऑफ वॉर है और जो हालात हैं उसके मुताबिक ये बिल्कुल अनजस्टिफाइड है। आप एक ही वक्त में मुफाहमत और दूसरी तरफ एक्ट ऑफ वॉर, एक ही वक्त में सीज फायर और दूसरी तरफ ब्लॉकेड, ये साथ साथ नहीं चल सकते। लेकिन अमेरिका अपने दोनों ऑप्शंस को इन पैरेलल एक्सरसाइज कर रहा है। एक तरफ वो इस जंग से निकलने के लिए वो बिल्कुल पाकिस्तान के थ्रू और समटाइम्स डायरेक्टली भी उन्होंने बातचीत की है, लेकिन दूसरी तरफ वो मीडिया के थ्रू या अपने जो दूसरे उनके प्लेटफॉर्म्स हैं उसके थ्रू वो ऐसी मैसेजिंग करते हैं कि जिससे वो बेसिकली उनकी इंटेंट तो अपने पब्लिक ऑडियंस के लिए होती है, जहाँ पे वो उनको अपना एक नोशन ऑफ विक्ट्री देने की कोशिश करते हैं। जैसे वो ईरान को जंग हराने के बाद अब वो मुज़ाकरात की टेबल पे हैं और वो अपनी मनमानी जो है शिकें डाल के कोई मुआहदा कर लेंगे, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। अमेरिका ये जंग जीता नहीं हुआ। ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पे इसलिए रेजिस्टेंस कर रहा है कि ईरान बहुत सारी शहादतें, बहुत सारी कुर्बानियाँ दे के मुज़ाकरात की मेज़ पे एक फातह की हैसियत से बैठा। तो ईरान की लीडरशिप ये नहीं चाहती कि जो कुछ उन्होंने इतनी मेहनत और कुर्बानियों से मैदान जंग में हासिल किया है उसको वो मुज़ाकरात की खातिर जो है या मुज़ाकरात की मेज़ पर पहुंचने के लिए वो उसको लूज़ करें। और उधर अमेरिका ये चाहता है कि जो कुछ वो मैदान जंग में हासिल नहीं कर सका उसको वो ईरान को धमका के या मुज़ाकरात में इंगेज करके वो कंसेशंस उनसे ले। तो ये एक नर्व्स की जंग चल रही है, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी। ठीक है मलिक साहब, अगर अमेरिका नाकाबंदी की कोशिश करता है तो आप क्या समझते हैं ईरान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ और जवाबी कार्रवाई की सलाहियत जो है वो आलमी सप्लाई चेन को मुतासर कर सकती है? ऑलरेडी किया हुआ है जी, और मुतासर सिर्फ इससे हमसाया ममालिक नहीं है, पूरा यूरोप है, पूरी दुनिया में इसका रिपल इफेक्ट जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो इसको सस्टेन कर सकेगा अमेरिका लंबा अरसा? शायद ये मुमकिन ना हो, क्योंकि उसके अपने एलाइज का, उसके अपने जो मिडल ईस्ट के पार्टनर्स हैं उन सब का प्रेशर दिन ब दिन माउंट हो रहा है। तो और फिर इसमें रशिया और चाइना का भी इंटरेस्ट है, और इन्होंने अभी बहुत थोड़े दिनों में चाइना जाना है। तो बगैर ये खोले हुए और बगैर कुछ विजिबल टेंजिबल जो है ब्रेक थ्रू के शायद वो चाइना का विजिट ना कर पाए। तो इसलिए मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि टाइम इज़ रनिंग शॉर्ट फॉर अमेरिका और जल्द ही कोई ना कोई अच्छी खबर हो सकती है। इंशाल्लाह उम्मीद तो ये की जा रही है। जहाज़ मलिक साहब, पाकिस्तान की मौजूदा अस्करी और अगर हम सियासी क़यादत की बात करें तो खामोश सिफारतकारी सामने आई है। बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक सालिस का किरदार अदा किया गया है और सिफारतकारी की तारीफ़ें जो है पूरी दुनिया कर रहा है। आप क्या समझते हैं ये जो खामोश सिफारतकारी है ये कितनी कामयाब होगी इस जंग को रुकवाने में? जी बिल्कुल, ये सिर्फ खामोशी नहीं है जी। ये शुरू में कुछ हफ्ते तो यकीनन ये बगैर मीडिया लाइमलाइट के थी, लेकिन अब तो मीडिया में हर जगह इसके चर्चे हैं और इसको एक्नॉलेज किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये सफारतकारी की जो कामयाबी है और एफर्ट्स हैं उसको लीड कर रहे हैं हमारे फील्ड मार्शल साहब। उन्होंने जंग के दौरान 3 दिन वो ईरान में रहे। ये एक अनप्रेसिडेंटेड जो है ऑफेंसिव है। कभी आपने सुना या पढ़ा नहीं होगा कि किसी जंग के दौरान एक मुल्क की फौज का सरबराह जो है वो ऐसी वॉर जोन में जाके बैठ जाए जहां पर हर वक्त इजराइल जैसे शरारती मुल्क के हमलों का ख़तरा हो। लेकिन ये जहां पर उनकी ज़ाती बहादुरी को जाहिर करता है, वहां पर वो उनका पाकिस्तान के लिए ये अज़्म कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए, अपने बरादर इस्लामी मुल्कों के लिए, अमन के लिए, खित्ते के अमन के लिए, ग्लोबल पीस के लिए
उन्होंने कोशिश करनी है, वो दिन रात इसमें कोशां हैं और जाहिर है उनके साथ पूरा फॉरेन ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी वो भी यकीनन अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। बिल्कुल। अगर खुदा न खास्ता मलिक साहब ये जंग मज़ीद छिड़ जाती है तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की दिफाई पोजीशन और सरहदों की सूरत हाल इस हवाले से कोई असरात हो सकते हैं हमारी सरहदों पर भी? अगर खुदा न खास्ता जंग दोबारा शुरू हो जाती है, जिसका कि अमकान इवन मुआहिदा होने के बाद भी रहेगा, उसकी वजह यह है कि इस जंग का असल जो मास्टरमाइंड है इस जारहियत का, वो तो इजराइल है। तो अमेरिका इजराइल के बिहाफ पे मुज़ाकरात तो कर रहा है, मुआहिदा भी हो जाएगा, लेकिन ये कौन इंश्योर करेगा कि इजराइल उस मुआहिदे की पासदारी भी करे? इजराइल तो गज़ा में तमाम रवजा बैनुल अक़वामी कानून को जो है वो तबाह करते हुए वहाँ पे जेनोसाइड कर रहा है। उसके ऊपर अमेरिका कुछ नहीं कर सका या शायद करना भी नहीं चाहता था, और यूएन ने भी कुछ नहीं किया। दूसरे वो मुल्क जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर इतना जो उसके ऊपर वावेला करते हैं, वो भी खामोश हैं। तो इजराइल हमेशा एक स्पॉइलर रहेगा और इस खिते में देर पा अमन उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक इजराइल जो है वो अपने ग्रेटर इजराइल के मंसूबे को अगर ख़त्म नहीं करता तो कुछ अरसे के लिए उस पर जो है वो उसको रिटार्ड कर ले, उसको मौखर कर दे। बिल्कुल। अभी अमेरिकी सदर ने बरतानिया के जो प्रिंस चार्ल्स हैं, किंग चार्ल्स, उनकी जानिब से कहा है कि दीगर ईरान के ख़िलाफ़ हम देखते हैं कि हम लोग एक सफ़े पे हैं, यानी बरतानिया और अमेरिका जो है एक सफ़े पे है। लेकिन कुछ अर्सा पहले हमने देखा था कि बरतानिया की जानिब से क्लियर एक स्टैंड सामने आया था कि किसी भी सूरत में, किसी भी जंगी कार्रवाई में हम आपका साथ नहीं देंगे। तो आप क्या समझते हैं कि बरतानिया ने अपना मौक़िफ़ बदल लिया? देखिए, ये विजिट जो है ये ज़्यादा मैं समझता हूँ कि सेरेमोनियल विजिट है। ब्रिटिश किंग के पास कोई ऐसी पावर्स नहीं है जिसमें वो वहाँ के अवाम की या पॉलिटिशियंस की नुमाइंदगी कर सकें और कोई कमिटमेंट दे सकें। प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, उनके बयानात रिकॉर्ड पे हैं और वो यकीनन सोच समझ के कोई ऐसी कमिटमेंट या ऐसा इनिशिएटिव लेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद सारे मामले के हवाले से।